अभी आपने जो सुना ये एक बहुत ही पॉपुलर बंगाली ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्टर का चंडी पाठ है। इस पूरे 1.5 आवर के प्रोग्राम को पॉपुलरली महिषासुर मर्दिनी नाम से जाना जाता है। ये ऑल इंडिया रेडियो का 1931 से नॉन स्टॉप रनिंग प्रोग्राम है जो कि एवरी ईयर महालया के टाइम पे टेलीकास्ट किया जाता है सुबह 4 बजे से। 1931 से 1952 तक ये लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता था। उसके बाद से ये रिकॉर्डेड ही प्ले किया जाता है। 1976 को ही ये एक ही साल टेलीकास्ट नहीं हुआ था, उसके अलावा ये हमेशा टेलीकास्ट किया जाता है। हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम एक नया व्लॉग लेके आए हैं जो कि महालया के बारे में है। ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो अंत तक जुड़े रहे हमारे साथ। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। महिषासुर मर्दिनी सुनने के बाद हम बाग बाजार में तर्पण करने के लिए गए थे। अब ये तर्पण क्या होता है बताता हूँ। उसके पहले महालया के बारे में जान लेते हैं। साल में एक बार माँ दुर्गा 10 दिनों के लिए अपने चारों संतानों के साथ कैलाश से धरती पर आती हैं और इसी के साथ नवरात्रि का शुरुआत होता है। कहावत ये भी है कि महिषासुर को मारने के लिए माँ दुर्गा ने 10 दिन का घमासान युद्ध किया था। महालया उस युद्ध का पहला दिन और दशहरा या दशमी उस युद्ध का आखिरी दिन होता है। दशहरा का मतलब बुराई पे अच्छाई की जीत को दर्शाता है। तो माँ दुर्गा के साथ हमारे एंसेस्टर्स भी धरती पर आते हैं हमें आशीर्वाद देने। हमारे एंसेस्टर्स 16 दिन का एक टाइम फ्रेम लेके आते हैं जिसमें महालया आखिरी दिन होता है और तर्पण उनसे ब्लेसिंग्स लेने का माध्यम बन जाता है। इस 16 दिन के पर्व को पितृपक्ष कहते हैं, जिसका मतलब पितृ एंसेस्टर्स और पक्ष फोर्टनाइट। ये एक संस्कृत वर्ड है। हम बाग बाजार की ओर जा ही रहे थे कि अचानक से बारिश आ गया। हम लगभग 30 to 40 मिनट्स बारिश के वजह से वहीं रुके हुए थे। यहाँ से जितने भी व्हीकल्स गुजर रहे थे सब कोई गंगा के घाट में जा रहे थे। कोई बाग बाजार तो कोई बाबू घाट तो कोई कहीं और। वरना आप सोचिए, सुबह के 5 बजे हर एक बस खचाखच से भरे थे। ऐसा तो नहीं होता ना। तर्पण करने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि गंगा का घाट ही हो। आप कोई भी जलप्रभा लाइक रिवर, पॉन्ड या फिर लेक में भी कर सकते हैं। सुबह सुबह इतना बारिश होगा ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। फाइनली थोड़ा बारिश कम हुआ
और हम फिर से रवाना हो गए थे। बागबाजार हमारे घर से बस 20 मिनट्स की दूरी में ही है। सुबह सुबह इतना क्राउड और ट्रैफिक देख के थोड़ा अजीब तो ज़रूर लग रहा था। सुबह सुबह इतने सारे लोग अगर घाट की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब अभी भी वो अपने एंसेस्टर्स को याद कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर आप बंगाली नहीं हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके स्टेट में ये रिचुअल है कि नहीं। अगर आप किसी और दूसरे रिलीजन से भी हैं, फिर भी आप हमें बताइए कि आप अपने एंसेस्टर्स को कैसे याद करते हैं। ये हमारे लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सब कोई घाट पे तर्पण करने जाते हैं, कोई कोई ऐसे ही घूमने आते हैं, कोई कोई ऐसे ही तर्पण देखने के लिए आते हैं। मैं पहले एक बार यहाँ आ चुका हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे पार्किंग की बहुत असुविधा है। तो हमने घाट से लगभग 200-300 मीटर दूर एक पैंडल के यहाँ पे व्हीकल को पार्क कर दिया था। सो फाइनली बहुत मेहनत करने के बाद हम बागबाजार के यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे कम्युनिकेशन की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चाहे तो बस से भी आ सकते हैं, आप चाहे तो लोकल ट्रेन से भी आ सकते हैं, और आप चाहे तो कैब या फिर अपने पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हैं। आपको तर्पण करने के लिए ज़्यादा नहीं, बस एक धोती और एक अपने आपको कवर करने के लिए एक गमछा लेके जाना पड़ेगा। बाकी आपको सब कुछ वहाँ पे पंडित जी ही प्रोवाइड कर देंगे। कुछ लोग तो वहाँ पे मुंडन भी करवा रहे थे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, लोग की भीड़ बढ़ती ही गई। आप आपका महालया का दिन कैसे बिताते हैं, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये देखिए, इतने सारे लोग आए थे अपने एंसेस्टर्स लोग को याद करने के लिए और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना है, कोई भी पंडित को पकड़ के आप पूजा करवाइए, वही आपको सब साजो सामान दे देंगे। आपको बस मंत्र उच्चारण करना है। आपको अपने वस्त्र खोल के अपने धोती या फिर गमछा जो भी है वो आप पहन के आप अपने मंत्र पढ़िए और बाद में आप उनको थोड़ा दक्षिणा दे दीजिए। और ये भी एडवाइजेबल है कि अगर आप हो सके तो कुछ गरीब लोगों को भी उस दिन दान कीजिए। अभी आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि मुझे इस पे दक्षिणा कितना देना पड़ेगा। ये इसमें कोई भी रेट नहीं होता, कुछ भी रेट फिक्स नहीं रहता। यहाँ पे आप अपने सद्भाव से आपको जितना भी देना चाहे आप दे सकते हैं। कुछ लोग अपने सामर्थ्य के हिसाब से 20 रुपये देते हैं, कुछ लोग 100 रुपये देते हैं, तो कुछ 1000, तो कुछ 500 भी दे देते हैं। तो ये सब कुछ अपने ऊपर है कि आप कितना देना चाहते हो।
तर्पण करने के बाद हम घर वापस आके गरम गरम पूड़ियाँ खाए। हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था। जब हम घर पे रहते हैं तो हम यूजुअली जलेबी खाते हैं, बट इस बार हमने गुलाब जामुन ट्राई किया था, वो भी गर्मा गर्म। और इसी के साथ हम हमारा इस व्लॉग को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।